और इस मिशन के माध्यम से कई सारी अहम जानकारियां जो हैं वो मिलेंगी। और जिस तरीके से भारत के गगनयान को लेकर बात करें तो भारत जिस तरीके से गगनयान पर भी काम कर रहा है, तो गगनयान को लेकर भी यहाँ पर अहम जानकारियाँ मिलेंगी। और इस बीच तस्वीरें लेकिन लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक पहुँचा रहा है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा मिशन जिस तरीके से सफल रहा। सफल मिशन के बाद जो है स्प्लैश आउट ड्रैगन कैप्सूल हुआ और ड्रैगन कैप्सूल को समुद्र से बाहर निकाला गया। और अब किसी भी पल चारों जो एस्ट्रोनॉट हैं वो ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकलेंगे और इन चारों जो है एस्ट्रोनॉट को 1 हफ्ते के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इस बीच हमारे साथ डीआरडीओ के पूर्व निदेशक डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर रवि जी, सबसे पहले मैं ऐसे मिशंस को लेकर आपसे समझना चाहूँगा, कितना महत्वपूर्ण ऐसा मिशन होता है, और भारत को लेकर बात करें तो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण ये पूरा मिशन रहा? जी हाँ, धन्यवाद। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि ये खाली भारत के लिए ही नहीं, पूरी जी मानव जाति के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। क्योंकि स्पेस जो है, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड हमारा इतना विशाल है कि हम इसको जितना भी एक्सप्लोर करेंगे वो कम है, और किसी एक देश के बस की बात नहीं है। ये मिशन एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का, जिस तरह से भारत का हमारा अपना मानना रहता है एक वासुदेव कुटुंबकम, तो हम सब उस भारत जिस सोच के साथ चलता आया है और चलता है, उस तरह से ये एक मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ इससे ज्ञान मिलेगा, प्राप्त होगा। हमारी जो लाइफ है, हमारे जीवन को और अधिक बेहतर बनाने में इससे मदद मिलेगी। और अंतरिक्ष में आगे के उड़ान भरने के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही होगा। जी भारत की बात करें तो भारत ने अंतरिक्ष में जो शुरुआत की, थोड़ा देर से की थी। हमारे जब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की 1969 में, और उससे पहले उन्होंने कुछ और लेबोरेटरीज, पीआरएल और अन्य लेबोरेटरीज की स्थापना की थी आज़ादी के तुरंत बाद। तो वो आज हम उससे बहुत आगे निकल आए हैं। हमने शुरुआत की तो हमने उस समय साउंडिंग रॉकेट्स के जैसे हमने अपने स्पेस के, अपने आसपास के वातावरण को एक्सप्लोर करना शुरू किया, डाटा कैसे कलेक्ट करना है ये सीखना शुरू किया। और करते करते आज हम ऐसी स्थिति में आए हैं कि हम चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। हम चंद्रमा तक के हमारा यान आज भी उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, जो महत्वपूर्ण जानकारी जुटा रहा है। बिल्कुल। हम बहुत जल्दी अपना एक चंद्रयान अगला मिशन भेजने वाले हैं, जो चंद्रमा से मिट्टी लेके आएगा और उसको एनालिसिस हम करेंगे। हम अपना खुद का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं बाहर स्पेस में। 2028 तक उसका पहला मॉड्यूल वहां पहुंच जाएगा, और 2035 तक ये हमारा खुद का भारत का अपना भारत अंतरिक्ष यान स्टेशन वहां स्पेस में होगा। तो उसके बाद चंद्रमा तक पहुंचने पे मानव के कदम पहुंचाने के लिए, एक भारतीय को उतारने की वो तैयारी की जा रही है। तो मैं कहूँगा ये बहुत लंबा हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण स्पेस प्रोग्राम है। और हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है वो पूरी तरह से मानव जाति के लिए शांतिपूर्ण उपायों के लिए रहा है, और भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए रहा है। जी तो और हम बहुत कम कीमत में इसको करते आए हैं। अब ये जो हमारा मिशन अभी रहा है, ग्रुप कैप्टन शुक्ला गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि क्या क्या लाइंड अप है हमारा आगे। ये जी एक यूनिक इनको एक एक्सपीरियंस मिला है। देखिए, जी भारत विश्व में आज की तारीख में अमेरिका और बिल्कुल। रशिया दो अग्रणी देश रहे हैं, जिनका जो कि हम अगर अंतरिक्ष के ज्ञान की बात करें, अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन की बात करें, तो एक ये कपिल शुक्ला ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने रशियन लेबोरेटरीज में भी अपना अनुभव प्राप्त किया है, ट्रेनिंग प्राप्त की है, और अब एक अमेरिकन सिस्टम में भी उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त किया है। तो जी बहुत ही, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में ये एक गगन यात्री की तरह नहीं गए हैं, ये एक कैप्टन की तरह से गए हैं। जी तो इनकी जो बिल्कुल। ट्रेनिंग है बहुत ही एग्जॉस्टिव, बिल्कुल रवि जी, बहुत जिस तरीके से बहुत आपने जिक्र गहरी किया, ट्रेनिंग है। काफी और ये महत्वपूर्ण हमारे ये पूरा भारत के मिशन जो था। अपने मिशन और है इस पूरे मिशन उनको से न डिजाइन केवल करने भारत में, को उनको बल्कि बेहतर पूरे बनाने विश्व को में और फायदा उनको होता हुआ एग्जीक्यूट नजर कर आएगा। पाने में। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, जाहिर तौर पर पूरे विश्व को इस मिशन से फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर अभय सिंह जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अभय जी, मैं आपका रुख करूंगा और इस मिशन को लेकर कुछ जानकारी मैं आपसे चाहूंगा कि इस मिशन से जो मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य हैं वो क्या थे और किस तरीके से उन उद्देश्यों को पूरा किया गया। डॉक्टर अभय, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके।
चलिए दोबारा रुख करेंगे हम डॉक्टर अभय का, लेकिन इस बीच हमारे साथ खगोल शास्त्री डॉक्टर अनिका झा जी भी जुड़ गई हैं। अनिका जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और अगर शुभांशु शुक्ला की आईएसएस की यात्रा को देखा जाए तो खगोल शास्त्र के अध्ययन को लेकर किस तरीके से महत्वपूर्ण शुभांशु शुक्ला की ये पूरी यात्रा, अनिका जी? शुक्रिया आपके स्वागत के लिए। तो अगर हम शुभांशु जी की बात करें तो जी इन्होंने हमारे देश के लिए काफी कुछ अचीव कर लिया है, क्योंकि ये अपने साथ things लेके आएंगे। ये हमारे गगनयान में काम आएगी, क्योंकि गगनयान में हम इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जो कि हमारा मिशन है, जी 2027-28 के अराउंड हो जाना चाहिए। अगर टाइम ड्यूरेशन फॉलो अप कर सही तरीके से रहा तो गगनयान का जो भी हमारा जो गगनयान मिशन है, इवन हम अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाले हैं। इंडिया अपना स्पेस स्टेशन खुद का लॉन्च करने वाला है जी अराउंड 2035 तक। तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस है जो शुभांशु जी लेके आए हैं, और अगर हम बात करें जैसा अभी आप बात कर रहे थे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की, तो 7 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है जो शुभांशु जी इंडिया से कैरी करके लेके गए थे आईएसएस में। ओवरऑल हमारे 60 एक्सपेरिमेंट्स थे, जिसमें से कि उन्होंने अपना जो योगदान दिया है वो 25 एक्सपेरिमेंट्स में दिया है, जिसमें कि 6 इंडियन एक्सपेरिमेंट्स थे। जी और इन सारी चीज़ों का बहुत फायदा मिलने वाला है हमें फ्यूचर में, क्योंकि ये तो शुरुआत है। जैसा शुभांशु जी ने बोला कि अब मुझे मेरा भारत महत्वाकांक्षी दिखता है, कॉन्फिडेंट दिखता है, निडर दिखता है। तो मुझे भी अपना भारत आज बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है, क्योंकि 41 साल बाद जो इन्होंने उपलब्धि हासिल की है, जो ये दूसरे व्यक्ति बने हैं स्पेस में जाने वाले और पहले व्यक्ति बने हैं आईएसएस में जाने वाले, तो इन्होंने, मैं अब कहूंगी कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के जो युवा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो फ्यूचर में सोच रहे हैं कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो आज का युवा भी इस डायरेक्शन में सोच रहा है। तो मैं कहूँगी कि ये हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ा क्षण है, जिसमें पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है, इनके आने की खुशी को मना रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। रवि जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए विज्ञान के क्षेत्र को लेकर और डीआरडीओ को लेकर, तो लगातार डीआरडीओ जो है वो कई सारे सहयोग जो है वो इसरो को भी करता रहा है। ऐसे में जिस तरीके से इसरो भी लगातार कई सारे मिशंस जो है उस पर काम कर रहा है, गगनयान पर काम कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर स्पेस सूट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसी तकनीकों को लेकर बात करें तो इस वक्त भारत इनको लेकर कितना आत्मनिर्भर हुआ है? हाँ मनोज जी, बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया। देखिए, डीआरडीओ का काम रहा है कि हमारे जो सैनिक हैं जी उनके लिए जो कुछ भी सैनिकों की आवश्यकताएं होती हैं, केवल हथियार ही नहीं, मिसाइल ही नहीं, एयरक्राफ्ट ही नहीं, एक सबसे पहले हमारा सैनिक एक इंसान होता है, और उस इंसान के रूप में उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, ये सब चीजें भी हमारे को डीआरडीओ का देखना है, काम होता है। और आप जानते हैं कि भारत का जो हमारे बॉर्डर्स हैं, इससे कठिन बॉर्डर दुनिया में कहीं नहीं। भयंकर से भयंकर गर्मी और भयंकर से भयंकर ठंड, जी ठंडे रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान, आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये तब आप नाम लीजिए और वही दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई ऐसा वातावरण नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं मिलेगा। और उस वातावरण में एक सैनिक को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे उसको भोजन का इंतजाम करना है, उसकी फिजियोलॉजी क्या रहेगी, वो कैसे यहाँ पे अपना इफेक्टिवली, अपना पूरी तरह एफिशिएंसी के साथ काम कर सकेगा, इन सब चीजों पे डीआरडीओ रिसर्च करता आया है। इसके अतिरिक्त आपने नाम लिया पैराशूट का जो लैंडिंग सिस्टम है, तो मैं कहूँ, कटिंग इट शॉर्ट, आपका जो स्पेस मिशन है, इस गगनयान मिशन के लिए हमने जो डीआरडीओ ने जो स्पेसिफिकली काम किया है, देखिए, एक तो भोजन के रूप में स्पेस में जब आप लंबे समय तक रहते हैं, या इवन 2-4 दिन के लिए भी रहते हैं, इंसान को भूख तो दिन में 3 बार लगती है, खाना खाना होता है। तो वो खाना, वो भोजन जो उसको स्वादिष्ट भी लगे, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, और साथ ही उसकी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके, ये दोनों बातों का ध्यान रखना होता है। और स्पेस में एक चीज और आ जाती है कि वो उसको स्पेस के वातावरण में भी फायदा पहुंचाए। वहां पे उसको जो एक मानव शरीर पृथ्वी पे काम करने के लिए बना है, स्पेस में जाके बहुत से बदलाव आते हैं, तो भोजन इस प्रकार का हो जो कि उसको
उस अंतरिक्ष में रहने में भी मदद कर सके। ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमारी जो मैसूर की लेबोरेटरी है वहाँ पे हम इसके ऊपर एक स्पेशलाइज्ड टूल्स को डेवलप करते हैं। जी इसके अंतर्गत जो आपका जब हमारा गगन यात्री जब वापस आएगा, अभी आपने देखा कि जैसे एक्सडीएम मिशन आया है तो उसके लिए पैराशूट्स की आवश्यकता थी। वो जी लैंडिंग कैसे करेगा, पैराशूट बहुत चाहिए होते हैं। हमारी आगरा में लेबोरेटरी है जो सेना के लिए अलग अलग छोटे से लेके और बड़े बड़े विशाल काय पैराशूट बनाती है। वो पूरा एक बहुत साइंटिफिक एनालिसिस होता है और उसके लिए पूरा डिजाइन करना, उसके कपड़े बनाना, उन तमाम चीजों का काम डीआरडीओ करता आया है। जी तो हमारे गगनयान के लिए भी इस तरह को के साथ सहयोग करके उसका जो लैंडिंग सिस्टम है, जी जो उसका स्प्लैश डाउन सिस्टम होगा, उसमें जी हमने काम जी किया है। बिल्कुल तो ये कुछ मैंने आपको काम बताए, ऐसे और बहुत चीजें हैं जिसमें कि बिल्कुल डीआरडीओ जाहिर तौर पर रवि जी जिस तरीके से आपने तमाम चीज़ें बताई काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चीज़ें और काफ़ी महत्व भी रखती हैं पूरे मिशन के लिए। हमारे साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर अभय सिंह जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अभय जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। और सर, मेरा सवाल आपसे अभी भी वही है कि इस पूरे मिशन को लेकर देखा जाए तो इस पूरे मिशन का उद्देश्य क्या था? क्या ऐसे वैज्ञानिक उद्देश्य होते हैं ऐसे मिशन के? बहुत बहुत अभिवादन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शकों का, श्रोताओं का बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन। ये मिशन देश के लिए काफी इम्पोर्टेंट था सर। बिल्कुल और इसरो ने जिस तरीके से एक्जियम के साथ मिल करके एक हमारा एक कॉमन मिशन था, इस कॉमन मिशन में इसरो ने जिस तरीके से लीड रोल किया है और एक सक्सेसफुल मिशन, कामयाब मिशन को हमने कामयाब करने में हमें जो उपलब्धि हासिल हुई है, इससे जो होगा हमारा नेक्स्ट जो गगनयान के लिए हम 27 की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ही बिग अचीवमेंट होगी। और इस मिशन के थ्रू हम कई सारे जो एक्सपेरिमेंट्स करने थे, जो उस हमारे नेक्स्ट मिशन के लिए जरूरी थे, उनको करके जो हम आउटकम आएंगी वो बाद में पता चलेगा कि हम क्या क्या आउटकम अपने स्पेस के लिए निकालने में सक्षम हुए हैं। लेकिन ये मिशन बिफोर दैट गगनयान वेरी क्रूशियल मिशन फॉर आवर 27 मिशन ऑफ द गगनयान। और इसके साथ हमको स्पेस में रहने के लिए हमारी स्पेसिफिक कंडीशंस क्या होनी चाहिए, जिससे हम अपने दूसरे बड़े मिशन को कामयाब कर पाएं, उसके लिए ये मिशन एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। और ये मिशन सक्सेसफुली हुआ है। सक्सेसफुल होने पर पूरे मिशन के सक्सेसफुल होने पर न केवल इंडिया को बल्कि पूरे वर्ल्ड की एक निगाहें थी इस मिशन में कि इंडिया, रसिया और यूएसए मिलकर इस मिशन को स्पेसएक्स जो एक प्राइवेट एजेंसी है उसके साथ मिलकर के लीड कर रहे थे। तो ये मिशन जो है हमें काफी स्पेस में स्टेब्लिश होने में, आगे आने वाले टाइम में स्पेस में हम और क्या कर सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी को और कितना इंप्रूव कर सकते हैं, इसके लिए एक अग्रणी रोल प्ले करेगा। और जहां तक हमारे इंडिया की बात है, हमारे नर्चर की बात है, हमारे न्यू साइंटिस्ट की बात है, नई यंग जनरेशन जो न्यू जनरेशन है उसके स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पेस की बात है, तो यह उसके लिए भी काफी अग्रणी होगा। जहां पहले हम एनईपी 2020 से पहले सर्विस की बात किया करते थे, अब हम इंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे, स्टार्टअप की बात करेंगे। जो यंग माइंडसेट है, यंग माइंडसेट में हम डेवलपमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इसके साथ आधुनिकता के साथ हम अपने ट्रेडिशन को मैच करेंगे और एक देश के डेवलपमेंट के लिए, स्पेस के डेवलपमेंट के लिए, साइंस के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा कदम साबित होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसी के साथ अनिका जी का मैं करूंगा। अनिका जी, अगर बात करें इस पूरे मिशन को लेकर, तो अगर अंतरिक्ष को लेकर बात की जाए तो अंतरिक्ष में जो माइक्रोग्रेविटी होती है, इस माइक्रोग्रेविटी के दौरान कौन कौन से जो खगोलीय प्रयोग हैं वो किए जाते हैं? हमने जो माइक्रोग्रेविटी में प्रयोग किए हैं उसमें माइक्रो एल्गी की ग्रोथ देखी है, क्योंकि एल्गी जो होता है वो लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। बिल्कुल। हमने टार्डीग्रेड्स की ग्रोथ देखी है। टार्डीग्रेड्स क्या होते हैं? टार्डीग्रेड्स की अगर मैं बात करूं तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको खाकर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल में। अब क्योंकि अगर हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारी सीड ग्रोथ भी हम सोच सकते हैं फ्यूचर में कि शायद हम मून पे प्लांट्स ग्रो करें, हम मून पे ट्रीज को ग्रो करें, तो उसके लिए हमें सॉइल में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे।
तो हमने टार्डीग्रेड्स के ऊपर पूरा हमारा डेटा कलेक्ट किया है वहाँ पे, ताकि हम चेक कर सकें कि जब हम मून पे जाएंगे तो क्या टार्डीग्रेड्स की हेल्प से हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जनरेट कर पाएंगे। अगर मैं माइक्रो एल्गी की बात करूँ तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, तो क्या पता हम फ्यूचर में माइक्रो एल्गी की हेल्प से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करें। इवन हमने देखा है कि मसल एट्रोपी यानी जब हम स्पेस में जाते हैं, क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी होती है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा अर्थ पे होता है। जी एक तरीके से मैं अगर अर्थ पे बात करूँ तो कह सकती हूँ कि यूनिफॉर्मली एक पैटर्न है जो जी हमारे ब्लड फ्लो का होता है। बट जब हम माइक्रो ग्रेविटी में होते हैं तो वो जो ब्लड का जो भी पैटर्न है, जो भी फ्लोइंग पैटर्न है, वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बोन्स में वीकनेस आती है, मसल्स में वीकनेस आती है। तो हम उसको स्पेस में कैसे रोक सकते हैं। फिर हमने एक रिसर्च की है कि जो सीड की ग्रोथ है, जैसे सीड जर्मिनेशन होता है, तो वो उस किस गति से हो सकता है, किस गति से माइक्रोग्रेविटी में उसमें चेंजेस आएंगे। अगर मैं शुभांशु जी की बात करूं तो जी उन्होंने मेथी के सीड्स से कैसे स्प्राउट्स बना और कैसे उससे फिर प्लांट्स जर्मिनेट जी किया। इवन मूंग दाल के सीड्स पे उन्होंने अध्ययन किया है। फिर उन्होंने ये देखा है कि जो क्रॉप का जो ईल्ड है, वो जो प्रोडक्शन है, जो लेट से हम किसी प्लांट की बात करते हैं तो वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, ये सारी चीजें शुभांशु जी ने माइक्रोग्रेविटी, और मैं कहूँगी वहाँ पे एक प्रॉपर, अगर हम स्पेस की बात करें तो वहाँ पे काफी रेडिएशन भी होता है। जी तो वो सारी चीजें, वो जितना भी वहाँ पे स्पेस का इन्वायरमेंट है, उसमें हमने बहुत सारी चीजें का अध्ययन किया है और उसे बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया क्योंकि कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि इंडिया भी इतनी सेफ लैंडिंग कर सकता है। अगर मैं अपने प्रज्ञान रोवर की बात करूं, जी चंद्रयान में और मंगलयान मिशन, पूरा विश्व चौंक गया था जब इंडिया ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतनी अच्छे से उस चीज को प्रोसीड किया था। तो क्या पता फ्यूचर में इंडिया कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा ढूंढे जो किसी भी कंट्री ने आज तक नहीं किया हो। क्योंकि इंडिया जिस गति से बढ़ रहा है, ये हमारा फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट था आईएसएस जी की तरफ जी की पूरे, अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं तो सरकार ने कुछ 550 करोड़ इस पे खर्चे हैं। तो इंडिया जो है स्पेस को काफी प्रायोरिटाइज कर रहा है, काफी बिल्कुल इसको आगे लेके जा रहा है। तो ये सारी चीजें, जो भी डेटा है, ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और हो सकता है इस डेटा की हेल्प से हम फ्यूचर में ऐसी खोज कर दे जो किसी भी कंट्री ने नहीं किया। हो सकता है कि हम मून पे ऑक्सीजन बनाना स्टार्ट कर दे, या फिर सीड्स का जर्मिनेशन वहां पे स्टार्ट कर दे टार्डीग्रेड्स और माइक्रो एल्गी की हेल्प से। तो इंडिया पहली कंट्री हो सकती है कुछ अचीव करने में। और मुझे बिल्कुल अब कोई डाउट नहीं है इसकी प्रगति को देखते हुए, जिस बिल्कुल तरीके से इंडिया की प्रगति हो रही है स्पेस को लेके। बिल्कुल तो अनिका जी, मुझे अब बिल्कुल कोई ठीक कही डाउट आपने नहीं ये है। बात कि अगर स्पेस सेक्टर को लेकर भी बात की जाए तो जो भारत की प्रगति है वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर रवि जी, मैं आपका रुख करूंगा इसी के साथ। और जिस तरीके से माइक्रो ग्रेविटी का जिक्र हुआ, अनिका जी ने भी जिक्र किया कि कई सारे यहाँ पर परीक्षण जो है वो किए जाते हैं माइक्रो ग्रेविटी के दौरान। तो क्या डीआरडीओ भविष्य में माइक्रो ग्रेविटी की में जो हथियारों या फिर सुरक्षा उपकरणों का परीक्षण भी आने वाले समय में कर सकता है? देखिए, बेशक अंतरिक्ष कैसे, जैसा मैं कहूँगा कि एक नया फ्रंटियर है जी और जहाँ पे हम ऑलरेडी हमारे बहुत से रिसोर्स जनरेट हो चुके हैं और बहुत तेजी से जी हमारे जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, अंतरिक्ष बेस्ड संसाधन, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और जहाँ भी हमारे संसाधन होंगे उनकी सुरक्षा के लिए हमें इंतजाम करने होंगे। तो पहली बात तो यह है कि हमें उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना, और उसके लिए डीआरडीओ और हमारी जी सेनाएं ऑलरेडी हम काम करते चले आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। और वो काम अब और अधिक तेज गति पकड़ेगा। वही बात माइक्रो ग्रेविटी की, तो देखिए माइक्रो ग्रेविटी में जहाँ तक डिफेंस का सवाल है, डिफेंस कोई बाकी के जो ज्ञान है उससे अलग नहीं है, उसी का एक हिस्सा है। तो मटेरियल्स की बात करें, मटेरियल्स में हम, जैसे मैं उदाहरण दूंगा आपको, ऐसे तो बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन जब हमें अलॉइंग करनी होती है, दो मेटल्स को पिघला करके एक नया मेटल बनाते हैं, उनको मिला करके, जो एक अलॉय होता है, जो एक दो मेटल्स का या दो से अधिक मेटल्स का एक सॉल्यूशन होता है, एक घोल बन जाता है, सॉलिड घोल। और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बाकी के उन ओरिजिनल मेटल से कहीं अधिक बेहतर होती हैं।
और इनका इस्तेमाल हम अपने सामान्य जीवन में भी करते हैं, डिफेंस में इसका बहुत अधिक उपयोग है। और ये ऐसे मैलॉयड थे जो हमें आसानी से कहीं बाहर से मिलते नहीं थे, बैन लगा हुआ था इसके ऊपर। हमने अपनी लेबोरेटरी में बनाया है इनको, लेकिन जब हम इसको लेबोरेटरी में पृथ्वी पे बनाते हैं, ग्रेविटी के एनवायरमेंट में बनाते हैं, तो उसकी मिक्सिंग इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि स्पेस में हो सकती है जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी। तो एक मैंने आप उदाहरण दिया है, ऐसे गाँव के एग्जाम्पल है, ऐसे ही आपका एक है सिंगल क्रिस्टल ग्रोथ। आपके लेजर्स में और कई और कामों में, चिप्स बनाने में, आपको एक सिंगल क्रिस्टल, यानी कि जो क्रिस्टल वास्तव में एक सॉलिड अवस्था है, फिजिकल स्टेट है, और ऐसा बनाना कि वो पूरा अगर इतना बड़ा है तो इतना बड़ा पूरा का पूरा एक सिंगल क्रिस्टल है। जैसे कि आपका हीरा डायमंड होता है, डायमंड एक कार्बन का सिंगल क्रिस्टल है। अब इनको जब ग्रो करते हैं मेल्ट से, तो वही समस्या आती है कि क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे है, उस ग्रेविटी के कारण स्वर्लिंग एक्शन होता है, वर्लस्पूल्स बनते हैं, तो एक जो क्रिस्टल्स में डिफेक्ट्स आ जाते हैं। आप जानते हैं कि वही डायमंड उतने ही साइज का अगर डिफेक्ट फ्री है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। और यहाँ हम बात करेंगे, हम कोई शो के लिए नहीं कर रहे हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे लेजर का ट्रांसमिशन उसमें से होना है, लेजर का जनरेशन होना है, तो उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है अगर उसमें डिफेक्ट नहीं होंगे। तो डिफेक्ट फ्री सिंगल क्रिस्टल ग्रोथ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसका कि हम आप पे काम में ला सकते हैं। तो ये जब एक बार हमारा जो भारत का अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष बन जाएगा 2035 तक, तो ऐसे अनेकों एक्सपेरिमेंट्स होंगे जो हम करेंगे, जो हो बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर रवि आपने कि ऐसे अनेकों परीक्षण जो है वो आने वाले समय में होंगे। लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें ये निकलकर सामने आ रही हैं, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा। शुभांशु शुक्ला, आप देख सकते हैं तस्वीरों, अपने दर्शकों को हम बता दें कि कितनी महत्वपूर्ण ये तस्वीरें इस वक्त ये निकलकर सामने आ रही हैं। शुभांशु शुक्ला जो है वो ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकलते हुए किस तरीके से, आप देख सकते हैं उनके हाथ पे तिरंगा जो है वो बना हुआ, किस तरीके से हाथ वेव करते हुए आगे बढ़े। ये तस्वीरें इस बीच निकलकर सामने आई हैं। और अभी भी जो 2 अंतरिक्ष यात्री हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो ड्रैगन कैप्सूल से बाहर जो है वो निकाले जा रहे हैं। आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं मिशन अभी भी जारी है और अभी भी ये पूरा आइजॉम 4 मिशन जो है वो खत्म नहीं हुआ है। अभी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो धरती पर लौटे हैं, 1 हफ्ते के लिए क्वारंटीन किया जाएगा सभी एस्ट्रोनॉट्स के। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो जानकारियां एस्ट्रोनॉट से ली जाएंगी। इसी के साथ डॉक्टर अभय, मैं आपका रुख करूंगा, और अगर इस पूरे मिशन को देखें तो जाहिर तौर पर तस्वीरें सामने आई, यहाँ पर शुभांशु शुक्ला जो है वो बाहर आ चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर इस मिशन का डेटा जो है वो किस तरीके से इसरो प्रयोग करेगा, किस तरीके से ये डेटा इसरो के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, डॉक्टर अभय? यस सर, ये मिशन जो है इसरो अच्छा लग रहा है, बेटा जो है बेटा वापस चला आया है, तो ये भावुक पल है भाई उसका, जो है बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस समय जो है हम लोग बच्चे को देखकर बहुत खुश हैं। कैसी रही सर? 18 दिन रहे वहाँ पर? अच्छी रही यात्रा, अच्छी रही, जैसा कि हाँ बात होती थी और लगता था आपको कि अंतरिक्ष से बात हो रही है? अब मंत्री से बात कर लेता था, थोड़ा हल्का लगता था। यही पल तो था जिसके लिए जी रहे थे। नहीं बिल्कुल, उसका मिशन पूरा हुआ। अब ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देशवासियों का आभार प्रकट करते हैं। साक्षात रूप से मिलने के लिए शुभांशु से नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत मिलना कब होगा? अब मिलना काफी इंतजार है आपको। 15 दिन लग जाएंगे। तो काफी उनका इंतजार है, किस तरीके से स्वागत की तैयारी है? नहीं बहुत भव्य स्वागत करेंगे हम लोग, जो है बिल्कुल एंजॉय करेंगे पार्टी। तो यहाँ पर आप परिवार को भी सुन रहे थे किस तरीके से शुभांशु शुक्ला के जो पिता हैं, उन्हें आपने सुना। शुभांशु शुक्ला के पिता साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि परिवार में इस वक्त खुशी है, और सबसे भावुक पल उनके लिए ये था कि जब उनका बच्चा बाहर निकला, जब शुभांशु शुक्ला बाहर निकले, उन्हें देखना। जो तस्वीरें इंडिया न्यूज़ भी आप तक लगातार पहुंचा रहा है, आपने देखा किस तरीके से ड्रैगन कैप्सूल से शुभांशु शुक्ला जो है वो बाहर निकले और किस तरीके से मुस्कुराते हुए वो बाहर निकले और हाय करते हुए किस तरीके से उन्होंने हाथ उठाकर अभिवादन भी किया कैमरे के सामने, और इसके बाद वो निकलते नजर आए। बस अब मिलने की मुलाकात है, अभी तक जो है आने की वो थी, अब मिलने की अपेक्षा है। बस जितनी जल्दी मिलेंगे उतनी जल्दी मिलेंगे हमसे। जब वो आ रहे थे, लैंड हो रहे थे, उस टाइम में काफी प्रार्थना कर रहे थे मन ही मन में, क्या कुछ? नहीं तो अब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वही सब कुछ ले आवे, यही हमारे लिए बड़ी। ये देखो आराम से शुभांशु के पिताजी तुम्हारे साथ है सर, जिस तरीके से हाथों में तिरंगा झंडा और
2 मिनट दे दीजिए, थोड़ा सा समय है। मैम पहले सेटल हो जाइए, पहले सेटल। बात हो रही है। लगातार ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इंडिया न्यूज़ आप तक एक एक अपडेट जो है वो पहुंचा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जब शुभांशु शुक्ला बाहर आए तो किस तरीके से वो अभिवादन करते हुए नजर आए, किस तरीके से वो हाथ वेव करते हुए नजर आए। और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर लगातार जो है अब सभी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें निकाला जा रहा है। 2 एस्ट्रोनॉट्स अभी और जो है कैप्सूल से बाहर आना बाकी हैं और अब सभी एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद जो है एस्ट्रोनॉट्स को 1 हफ्ते के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। 1 हफ्ते का क्वारंटेशन होगा ये एस्ट्रोनॉट्स का और उसके बाद जो है कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो मिलते हुए नजर आएंगे इस पूरे मिशन को लेकर। और इस 1 हफ्ते के क्वारंटीन पीरियड में, इस पूरे टाइम में जो चारों एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। तमाम जांचें जो हैं वो की जानी हैं और कई सारी चीज़ें जो हैं महत्वपूर्ण जानकारियां वो यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। और हमारे साथ ख़ास मेहमान लगातार बने हुए हैं और डॉक्टर अभय जी का हम रुख करेंगे। पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर अभय जी, अगर बात जिस तरीके से मैंने आपसे पहले भी की थी इस पूरे मिशन को लेकर, जो डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया गया है, जो डेटा यहाँ पर मिला है, इस डेटा का प्रयोग इसरो किस तरीके से आने वाले समय में करेगा? ये मिशन जो है बहुत ही कामगार सिद्ध होने वाला है, क्योंकि जब हम गगनयान लॉन्च करेंगे तो उस मिशन को कामयाब करने के लिए इस मिशन के जो आउटकम्स हैं वो बहुत ही क्रूशियल हैं, न सिर्फ इसरो के लिए बल्कि किसी भी स्पेस एजेंसी के लिए। और वो मिशन हमारा कामयाब हो, इसके यहाँ पे जो भी माइक्रो एल्गी पर रिसर्च हुई है, सीड्स पे रिसर्च हुई है, तो हम स्पेस में किस तरीके से लॉन्ग टाइम तक अपने एस्ट्रोनॉट को सरवाइव करा पाए, किस तरीके से उनको रख पाए और उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके दिशा में जो भी हम यहाँ से आउटकम लेंगे, जो भी हमको डाटा आएगा उस डाटा का यूज करेंगे। जो माइक्रो एल्गीज हैं, सीड्स हैं, वो कितने टाइम में ग्रोथ कर पा रहे हैं, जो हमारा वहां पे ग्रेविटी का लेवल है, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी, टोटल चीज ग्रेविटी के ऑल अराउंड हो रही है। तो अगर ग्रेविटी का वहां पे जो लेवल है वो कितना इफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल अभय जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जाहिर तौर पर जो महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं उन महत्वपूर्ण जानकारियों का इस्तेमाल आगे भी किया जाएगा। लेकिन इस बीच में आप तीनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें हमारे साथ और यहां पर रुकेंगे कुछ सेकंड